जैसे ही परिवार सामोरा के दिल में उतरा, प्रकृति ने अपना हृदय खोल दिया। हर सांस में मानो जीवन की कोई पुरानी कविता फिर से खिलने लगी। एक प्राचीन वृक्ष की सुरक्षात्मक बाहों के नीचे रिश्ते बिना शब्दों के गहराने लगे और सब अपने अपने रंगों में बातें कर रहे थे। रेभानी, देखो, इस गांव में प्रकृति और प्रगति के बीच का संतुलन वाकई उल्लेखनीय है ना? हाँ काव्या, यही सामोरा है। यही जंगल और ये प्रकृति मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरा नया जीवन यहीं से शुरू हुआ था। एक क्षण का मौन, हवाओं में द्रोणाभीर की याद घुलती है, जैसे किसी अदृश्य स्पर्श ने समय को थाम लिया हो। यही था वो सामोरा जहां कभी द्रोणाभीर ने रेभानी का हाथ थामकर वादा किया था, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर आज सब कुछ बिखर चुका है। द्रोणाभीर अब नहीं है और रेभानी उसी वादे की राख में बैठी अब भी हर दिन उसका इंतजार करती है, एक अधूरी सांस के साथ। रेभानी की आंखों में नमी तैरती है, पर वो चुप है। काव्या उसे देखती है, समझती है वो हर अनकहा दर्द, हर टूटी हुई उम्मीद। मैं जानती हूँ रेभानी, तुम और द्रोणाभीर पहली बार यही मिले थे, यही सामोरा जहाँ से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन प्लीज मन दुखी मत करो। जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता। हम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उसका सामना कर सकते हैं। तुम बहुत हिम्मती हो रेभानी, और तुमने द्रोणाभीर को जिस तरह से प्यार किया है वो आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तुमने फिर से शादी नहीं की क्योंकि तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारा पवित्र प्रेम बेहद गहरा है रेभानी, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम उसी प्रेम की ताकत से खुद के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि द्रोणाभीर होता तो शायद यही चाहता कि उसकी रेभानी कभी अधूरी न रहे। और सच कहूँ, तुम चल भी रही हो रेभानी, उसी प्रेम की ताकत से तुम आगे बढ़ रही हो, प्रोहाल को बड़ा कर रही हो, द्रोणाभीर का सपना अपने भीतर संजोए हुए जी रही हो। और ये देखकर मुझे सच में खुशी होती है। मैं खुश हूँ रेभानी, तुम्हारे लिए। काव्या की ये बातें हवा में किसी प्रार्थना की तरह घुल गईं, जैसे किसी टूटे हुए मन में फिर से जीवन की धड़कन लौटने लगी हो। उसी क्षण एक नन्ही सी आवाज जैसे भावनाओं की चुप्पी को हल्के से छू जाती है। देखो माँ, कितनी सुंदर तितली। धीरे इसाद्री, इसे अपने चारों ओर नाचने दो। जैसे ही इसाद्री तितली के पीछे हल्के से भागती है, पीछे से धीमे कदमों की आवाज आती है। सूथन और उनके पिता बिसुनाथ पास आते हैं। प्रकृति की अपनी भाषा है, अपनी लय है। हर पेड़, हर पत्ता चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। पास ही बिसुनाथ खड़े थे, जैसे कोई प्राचीन ज्ञान का संरक्षक। उनकी उपस्थिति में न सिर्फ वर्षों का अनुभव था, बल्कि एक पिता की कोमल दृष्टि भी, जो शब्दों से नहीं, नजरों से आशीर्वाद देती है। यहाँ प्रकृति के इस आलिंगन में तुम सबको वो शांति और सामंजस्य मिलेगा जो भागती दुनिया में कहीं खो गया है। बस इस मौन को सुनने की आदत डाल लो। हाँ, आपका गांव वास्तव में शांति का आश्रय है, लेकिन मुझे तो प्रोहाल को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। वो इधर उधर घूम रहा है अकेले। चिंता मत करो रेभानी, यह सामोरा है। यहाँ कोई खतरनाक जीव नहीं है। वो अपने भीतर छिपे डर से लड़ना सीख रहे हैं। प्रोहाल अब इसी मिट्टी से कुछ नया सीख रहा है। भरोसा रखो, सामोरा में हम मनुष्यों और प्रकृति के बीच रहस्यमय संबंधों में विश्वास करते हैं। हर प्राणी, छोटा हो या बड़ा, अस्तित्व की महान बुनावट में एक भूमिका निभाता है। जैसे ही सुनहरी रोशनी ने दोपहर को दिव्यता के रंगों में रंगा, सामोरा की आत्मा किसी राग में जाग उठी। आश्रम के पास प्राचीन मंदिर एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा था। पास में ही प्रोहाल उस प्राचीन पत्थर के मंदिर की दीवार को छू रहा था, और उसी स्पर्श के साथ कुछ अनकहा, अदृश्य उसके भीतर जाग उठा। परमात्मा के शाश्वत प्रतीक के सामने एक बच्चे का दिल सूर्य की तलाश करने वाले कमल की तरह खुल गया, और वह माँ के सामने आया, कुछ जानने के लिए। क्या भगवान सब कुछ जानते हैं माँ? बिसुनाथ धीरे से मुस्कुराए, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर पहले से ही उनके भीतर जीवित था। हाँ प्रोहाल, भगवान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वे सभी ज्ञान के कालातीत संरक्षक हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक रहस्य के मौन साक्षी। ठीक उसी क्षण ओमुद्री इसाद्री का हाथ थामे मंदिर के पास आती है। जैसे ही वो उस पवित्र स्थान में कदम रखती है, हवा में एक अनकहा सौम्यपन उतर आता है। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को मीठा और शांत कर दिया। वो चुपचाप खड़ी होकर बिसुनाथ की बातें सुनने लगी। क्या वो सबसे प्यार करते हैं, मुझसे भी? हाँ प्रोहाल, उनका प्रेम सभी जीवित प्राणियों को घेरे रहता है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो कहाँ रहते हैं? वो हर जगह रहते हैं प्रोहाल, लेकिन मुख्यतः
तुम उन्हें अपने मन और आत्मा के माध्यम से पाओगे। यह हमारे भीतर का सार है, वह हिस्सा जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सच में? लेकिन कैसे? कैसे जानूं मैं अपनी आत्मा को? क्या उसके लिए कोई किताब है? हाँ, किताब तो है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी समझ तुम्हारी शरारतों से थोड़ी धुंधली हो गई है। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसका मन शांत हो और दिल सच्चा। मतलब मैं तुमसे ज्यादा शांत हूँ, समझी? हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है। मतलब मैं अच्छा लड़का हूँ? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने वो किताब पढ़ी हो। थोड़ा पढ़ा है मैंने, थोड़ा जाना भी है, और अभी और पढ़ना है। वो ज्ञान बहुत बड़ा है, समझने में समय लगता है। क्या मतलब तुम मुझसे आगे ही निकल गई? मुझे वो पवित्र ग्रंथ कहाँ मिलेंगे? मैं भी पढ़ूंगा। मेरी समझ को कम मत समझो, मैं तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ, समझी? बोलो, कहाँ मिलेगा वो सारा ज्ञान? अगर तुम सच में बुद्धिमान होते तो तुम्हारे हाथ में जो स्मार्ट AI होलोलिंक वॉच है उसी से पूछ लेते। वो तुम्हारा दोस्त है, उससे आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। सच में? मुझे ये सब पता ही नहीं था। अब समझा क्यों तुम इतने बुद्धू हो। नहीं, मैं नहीं हूँ बुद्धू। मुझसे पढ़ाई छोड़कर कुछ भी कहो, तुम मुझे नहीं हरा सकती। अच्छा तो बताओ, खाना बना सकते हो? क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ खा सकता हूँ। मुझे खाना, खेलना और घूमना पसंद है। अब समझी, तुम मेरे रास्ते के नहीं हो, तुम तो मेरे उल्टे रास्ते पर चलते हो। अब जाओ और अपने मित्र ड्रिगो के साथ खेलो। उस दिन ज्ञान की तलाश हंसी की राह में बदल गई और प्रोहाल की मासूम जिज्ञासा धीरे धीरे जीवन की पहली पाठशाला की ओर चल पड़ी। बहुत अच्छा, लेकिन मेरे ज्ञान को अपने ज्ञान से मत तौलो। मेरे पास ज्ञान है, समझी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे ज्ञान के भंडार से भली भांति परिचित हूँ, चिंता मत करो। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सारा ज्ञान बाद में समझा दूंगी। ओमुद्री हल्के से मन ही मन मुस्कुराई, जैसे उसने प्रोहाल की मासूम जिद में छिपी चिंगारी को पहचान लिया हो। अब जाओ। इधर मौन दर्शक विश्वनाथ को सत्य की तलाश करते इन युवा मनों के इस नाजुक खेल में एक अलग ही आनंद मिल रहा था। जैसे हर सवाल, हर तर्क उन्हें समय के उस बिंदु तक वापस ले जा रहा हो जहां वो भी कभी प्रोहाल की तरह ही खोज में थे। अपने विचारों की भूल भुलैया में उलझा प्रोहाल अनजाने ही अपने बालों को खुजाने लगता है, एक ऐसा इशारा जो ओमुद्री की तीखी निगाहों से छिप नहीं पाता। अरे फिर से बंदर की तरह खुजाने लगे क्या? जिज्ञासा के कीड़े ने फिर से काट लिया। दोनों मुस्कुराए और अगले ही पल प्रोहाल खुशी से उछलता हुआ सामोरा के रास्तों में ड्रिगो को खोजने निकल पड़ा, जहां पेड़ों की छांव और मिट्टी की खुशबू उसकी अगली जिज्ञासा का जवाब लिए इंतजार कर रही थी। चलो सब, अब रुद्र मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वहां कुछ ऐसे उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में मिलते हैं। हर यात्रा की असली शुरुआत तब होती है जब मन पहली बार मौन को सुनना सीखता है। रुद्र मंदिर की पावन दीवारों के भीतर दिव्य ऊर्जा एक प्राचीन नदी की तरह बह रही थी। उस शांति के केंद्र में एक प्राचीन शिला थी जिसके चारों ओर ओमुद्री, काव्या, रेभानी तीनों की आंखें बंद थीं, जैसे वो अपने भीतर उतरती किसी प्रार्थना के संगीत में डूबी हों। काव्या की आंखें धीरे से खुली और उसका ध्यान ओमुद्री पर जा टिका। ओमुद्री अब भी शांत खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन भीतर कोई तूफान शायद अपनी दिशा खोज रहा था। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं लग रही थी, उस क्षण वो स्वयं एक मौन प्रश्न बन गई थी। अपनी बेटी की गहन ध्यान अवस्था को देखते हुए काव्या मातृ प्रेम की कोमल कृपा के साथ धीरे से उसके पास आई। उसने हल्के से ओमुद्री के कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श में कोई शब्द नहीं था, बस स्नेह की लहर थी। प्यारी ओमुद्री, परमात्मा के साथ तुम्हारा साम्य गहरा होता जा रहा है। लगता है कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा है। ओमुद्री, इतनी मग्न होकर प्रार्थना कर रही हो, मैं सचमुच तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। ओमुद्री अब भी आंखें मूंदे खड़ी थी, लेकिन उसके होठों पर कुछ कंपन आया, जैसे मौन में कोई छवि उभर रही हो। और फिर वह बोली, आंखें अब भी बंद थीं। माँ, यह सामोरा की भूमि बहुत पवित्र है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई रो रहा है। माँ, दूर जंगल में कोई दुख में है। क्या? कौन है वो ओमुद्री? क्या तुमने उसे देखा? माँ, सामोरा वन की गहराई में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत समय से कष्ट में है। प्रकृति की शांति के बीच दुख के बोझ से दबा हुआ, मौन में डूबा हुआ। जंगल में एक बूढ़ा आदमी? ओमुद्री, जागो और जागो मेरी बच्ची। ओमुद्री। काव्या की पुकार के साथ ओमुद्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था,
जैसे उसने कोई सपना देखा हो या कोई सच्चाई छू ली हो। ओमुद्री, कौन था वो? क्या तुम जानती हो उसे? मुझे नहीं पता। मैंने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। तुमने अभी कहा एक बूढ़ा आदमी सामोरा के जंगल में रो रहा है। पास ही खड़े थे निश्रुथान, सामोरा गांव के सबसे वृद्ध, एक साधु, एक पुजारी और प्रकृति के पुराने साक्षी। उनकी आंखों में विस्मय तैर गया। एक आदमी जंगल में, बूढ़ा और रोता हुआ। सबके बीच एक रहस्यमयी मौन उतर आता है, जैसे जंगल खुद कोई उत्तर भेजने को तैयार हो रहा हो। क्या ये संभव है? हाँ, जंगल की कहानियां रहस्यों और अज्ञात आत्माओं से भरी हुई हैं। जो वहां निवास करते हैं वे संसार के कोलाहल से दूर एकांत और मौन में जीवन व्यतीत करते हैं। वह सामोरा से लेकर कालकुश पर्वत तक का पूरा वन क्षेत्र पवित्र माना जाता है। ऐसा क्षेत्र जो अनकहे रहस्यों, खोई हुई पीड़ाओं और प्राचीन चेतनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। नश्वर समझ से परे क्षण में निश्रुथान ने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर आकाश की ओर झुकाया। मैं तुम्हारे भीतर कुछ विशेष अनुभव कर रहा हूँ ओमुद्री। एक गहरी शांति मेरे अंतर्मन को घेर रही है। यह केवल मौन नहीं है, यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हें किसी दिव्य उद्देश्य के लिए चुना है। गुरुदेव, कृपया ओमुद्री और इसाद्री को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं सदा से उनके लिए प्रार्थना करता रहा हूँ कव्या, और अब जब समय समीप है, मेरा आशीर्वाद उनकी आत्मा के साथ सदा रहेगा। क्या जंगल में बहुत सारे पेड़, पौधे और फूल हैं? मैं सब कुछ देखना चाहती हूँ। मुझे फूल बहुत पसंद है, बहुत। हाँ ओमुद्री, यहाँ अभी भी पेड़ हैं, फूल हैं और वो पुरानी महक भी, जो अब दुनिया से धीरे धीरे मिट रही है। ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में प्राकृतिक सुंदरता के ऐसे स्थान बहुत कम बचे हैं। यह वन भी उन्हीं में से एक है, लेकिन यह भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कौन जाने ये सौंदर्य और शांति कितने वर्षों तक टिक पाएगी। माना जाता है कि सामोरा जंगल के भीतर जो गुफा क्षेत्र है वो एक प्राचीन उल्कापिंड के प्रभाव से बना था। कहा जाता है उस प्रभाव ने वहां एक नया जीवन जन्म दिया, ऐसे दुर्लभ पौधे और ऊर्जाएं जो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक बड़े रहस्यमय जीव के वहां होने की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। ये सब हमारी लोक कथाओं का हिस्सा हैं, पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही धुंधली यादें। पर घबराने की कोई बात नहीं, हमने उसे कभी देखा नहीं है और अब तक वह केवल कथा ही रहा है। चलो ना, उस जगह को देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ वहाँ क्या है। वो गुफा भी देखूंगी। निश्चित रूप से ओमुद्री। तो मैं बिसुनाथ से कह देता हूँ वो सबके लिए व्यवस्था करें। वो इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं और यह स्थान वास्तव में अत्यंत सुंदर है। बिसुनाथ तुम सबको वो जगह दिखाएंगे। इस सुनहरी घड़ी में ओमुद्री अपने पिता सुथान के पास पहुंची, जो प्रोहाल और बिसुनाथ के साथ खड़े थे। प्रांगण के एक शांत कोने में रेभानी और कव्या फुसफुसाती बातचीत में लगे हुए थे। उनकी आवाजों में मात्र प्रेम और चिंता का भार था। उसे भगवान से गहरा प्रेम है। हाँ रेभानी, उसके पिता ने उसे हमेशा अपने आध्यात्मिक अनुभवों में शामिल किया है। ओमुद्री उसी ज्ञान और भावना में धीरे धीरे ढल रही है। यह सच में हृदय को छू लेने वाला है। काव्या, ओमुद्री कितनी सुंदर और कितनी प्यारी मन की है। उसकी उम्र के हिसाब से वो बहुत ही आगे है। जैसे ज्ञान और भाव दोनों उसमें समय से पहले खिल गए हों। मैं सच में हैरान हूँ और गर्व भी हो रहा है। मैं कभी कभी उसकी असाधारण क्षमताओं के बारे में चिंता करती हूँ रेभानी। अब इसाद्री भी लक्षण दिखा रही है। यह एक विशेष उपहार है काव्या। मैंने सुना है ऐसी क्षमताएं अक्सर म्यूटेंट्स में दिखाई देती हैं, लेकिन ओमुद्री और अब इसाद्री के लिए जन्म से ही इस तरह की शक्ति का होना वाकई उल्लेखनीय है। क्या सुथन के पास भी ऐसा कुछ है? नहीं, उसके पास वैसी शक्ति नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में एक अद्भुत प्रतिभा है। सुथान का मस्तिष्क गहराई से सोचने वाला है, बहुत शांत, लेकिन बहुत दूर तक देखता है। और जैसा कि तुम जानती हो, उसमें दीर्घायु की क्षमता भी है। कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ ये सब क्या है। सुथान का जन्म एक रहस्य है रेभानी, एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। वास्तव में उसने अपने आविष्कार से चिकित्सा इतिहास की दिशा ही बदल दी है। उसकी बनाई दवा अब स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति ला रही है। आर्मेनिया सरकार तक ने हमारे हॉस्पिटल्स में उसकी दवाइयों को अपनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये दवा बेहद सस्ती है
काव्या, सच कहूँ तो वो एक जीनियस है। मैं सुथान पर वाकई गर्व करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे हमारे बच्चों की शक्तियों को लेकर डर लगता है। दो माताओं के बीच समझ एक कोमल धारा की तरह बही अकथित चिंताओं के भार को बहा ले गई। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इस बीच सामोरा गांव के शांत आलिंगन में, जहां समय प्रकृति की मधुर लय में बहता है, युवा प्रोहाल ने अपनी मासूम खोज की यात्रा शुरू की। उसकी सहज जिज्ञासा उसे एक शांत गौशाला तक ले गई, जहां एक विनम्र गाय जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। अपनी जन्मजात संवेदनशीलता और पशुओं से जुड़ाव के साथ प्रोहाल ने निडरता से उसके पास संपर्क साधा। उसके कोमल हाथों ने गाय की गर्दन पर हल्की मालिश की और हर स्पर्श में मानो मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई पवित्र बंधन और गहरा हो रहा हो। उधर थोड़ी दूरी पर ओमुद्री अपनी दादी अकुमा के पास खड़ी थी। दोनों इस प्यारे दृश्य को देख रही थी। प्रोहाल की नटखट हरकतों में उन्हें जीवन की सबसे कोमल लय दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे दिन सामोरा गांव में धीरे धीरे ढल रहा था, यह स्थान प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में उभर रहा था। घने जंगलों से पोषित, लहराती पहाड़ियों से आलिंगित और इसी सौंदर्य के बीच कुछ अनकही कहानियां अब जागने को तैयार थीं।